आपके मन में रखे रहिए। परमेश्वर का वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो, परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो, परमेश्वर का वचन मनन करेंगे तो आप जीवन भर में कभी भी आप पाप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा? उसी में लिखा है, 9 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? 9 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? हाँ, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। जवान बेटी लोग भी क्या करना चाहिए? मने परमेश्वर के वचन को, यहाँ पे जवान अपने चाल को कैसा उपयोग करेंगे? किसी उपाय से शुद्ध रखेगा। वो कैसा पवित्रता में चल सकता है, कैसा प्रभु का भय मान सकता है, वो कैसा प्रभु का उपस्थिति में चलेगा। जब तक परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा वो कुछ भी करते रहेगा, क्योंकि जवानी का कौन है? जवानी में जिधर पे उधर चले जाते हैं। जवानी में कई प्रकार का चीजें आ जाता है, कई गंदी सोचे आ जाता है, गलत सोचे आ जाता है, पाप करने का सोच आता है, नशा करने का, दारू पीने का, सिगरेट पीने का, एंजॉय करने का, मस्ती करने का, कई प्रकार का चीजें उसके जीवन में आता है। हालेलुया। कितना भी आने से भी अगर उसका जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा वो हमेशा जवान क्या होगा? पवित्रता में जिएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे पाप से दूर रहेंगे। दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन को सुनोगे, मानोगे, आपका दिल में रखोगे, आप कभी पाप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जवानों के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। हालेलुया। फिर उसके बाद तीसरी बात है उसी का, भजन संहिता 119 का 98 पद पढ़ेंगे। 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। सदा मेरे मन में रहती है। आगे 2 मिनट ना। तो अपनी आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करते हैं, क्योंकि सदा मेरा मन में रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा सदा कहां पे रहता है? यहाँ लिखा है, तो अपने आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है वो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को, आपको मालूम है परमेश्वर का जो वचन को पढ़ा है, इस लाइट को तैयार किया है। हालेलुया। लाइट को तैयार किया वाला व्यक्ति कौन है मालूम है? कौन जानता है? हाँ, ताली बजाइए उसके लिए। वो कौन व्यक्ति है? क्या नाम? बाबू राव तमन्ना जी, क्या नाम है? हाँ, थॉमस उसका नाम। वो क्रिश्चियन व्यक्ति है। वो बल्ब को कैसा तैयार किया मालूम है? बाइबल में पढ़ के उन्होंने बल्ब को तैयार किया है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा आप क्रिश्चियन जो करते हैं ना, बेहोश करने वाला इंजेक्शन भी क्रिश्चियन व्यक्ति ने तैयार किया है। बाइबल में पढ़ के हर चीज बाइबल से है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधिक। यहाँ पे लिखा है बाइबल में, तो अपने आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रु से द्वारा अधिक बुद्धिमान करता है। शत्रु से भी, दुश्मन से भी आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को, आपके बेटा को, आपके बेटी को जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, मानता है, पढ़ता है, तो उसको अधिक बुद्धिमान करता है। और उतने नहीं, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहता है। हालेलुया। सदा परमेश्वर के आज्ञाओं को आपका दिल में, आपके मन में रखे रहना है। पहली बात है, जो परमेश्वर का वचन को पढ़ता है वो पाप से दूर रहता है। दूसरी बात है, जो परमेश्वर का वचन को दिल में रखे रहता है वो हमेशा उसके वचन को हमेशा दिल में रखे वो पवित्रता में चलता है। तीसरी बात है, जो परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं अधिक बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके बाद चौथी बात है, उसी में लिखा है 24 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? 119 का 24।
तेरे चेतनिया ओ हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तेरी चेतनिया मेरे सुख मूल और मेरा मंत्र है। हालेलुया। तेलुगु में लिखा है, तेलुगु बाइबल में लिखा है नी శాసనము నాకు సంతోషకరమైన అవి నాకు ఆలోచనకరమైనవి। मतलब यहाँ पे लिखा है तेलुगु बाइबल में संतोष बोल के, संतोष का मतलब है खुशी है। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो आपको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए अगर आपका जीवन में, तो कहां से आएगा? परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की चेतावनी को अगर सुख मूल जानेगा, वही एक मंत्र बोल के लिखा है। हालेलुया। 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 जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पढ़ने से, सुनने से क्या लाता है? खुशी लाता है, आनंद लाता है। जब आप निराश में रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशान में रहते हैं, कई प्रकार के टेंशन में रहते हैं, परिवार का टेंशन, पत्नी का टेंशन, काम का टेंशन, नौकरी का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, कई प्रकार के टेंशन आपके जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आता है। जब परमेश्वर का वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन को मनन करोगे, उसकी चेतावनियों को पढ़ोगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर खुशियों को लाएगा। आमीन। आनंद को लाएगा। आमीन बोलिए प्रभु की महिमा के लिए। पहले खुशी पाने के लिए क्या करते हैं? नशा भी करते हैं, दारू भी पीते हैं। आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। खुशी कहां से मिलेगा? परमेश्वर का वचन को सुनने से मिलेगा, परमेश्वर का वचन को पढ़ने से मिलेगा। आमीन बोलिए। वचन आपका जीवन में खुशी को लाता है, वचन पढ़ने से आपका जीवन में आनंद लाता है, वचन पढ़ने से आपका जीवन पूरा बदल जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके बाद उसी में 50 पद पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? 50 पद 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, मेरा दुख में शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। ओ मैंने तेरे वचन के द्वारा क्या पाया है? जीवन पाया है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन। हालेलुया। मेरे दुख में मुझे क्या मिला है? शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरा वचन के द्वारा मेरा जीवन पाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास एक गीत इस तरह लिखा है, నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించును, నీ మార్గములు నన్ను నడిపించాయి। मतलब परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें जिलाता है। परमेश्वर का हमें वचन हमें जिंदा रखता है। अगर आप जीवित रहना है, जिंदा रहना है, बचाना है, तो कौन बचाएगा? परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। किस चीजों से बचाता है? दुख से बचाता है, बीमार से बचाता है, कष्ट से बचाता है, मुसीबत से बचाता है, समस्या से बचाता है। हर चीजों से परमेश्वर का वचन हमें बचाता है, हमें शांति देता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें पाप से बचाता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से अधिक बुद्धिमान करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से शांति देता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हर दुख से परमेश्वर क्या करता है? अभी हमने पढ़ा क्या चीज का? फिर से पढ़ेंगे वचन। हाँ, मेरे दुख में मुझे शांति। हाँ, मेरे दुख में, किसका दुख में? मेरे दुख में मुझे शांति उससे हुई है। किससे? परमेश्वर से हुई है शांति। परमेश्वर से शांति पाए। उसके बाद क्योंकि तेरा वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हाँ, हालेलुया। तेरे वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? जीवन पाया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। हालेलुया। फिर उसके बाद उसी का हम लोग पढ़ते हैं 105 पद पढ़ेंगे प्रभु का वचन। भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए क्या है? दीपक है। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। 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 यहाँ पे तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए क्या है? दीपक है। कहीं आप रास्ता में जा रहे हैं, अंधेरा में जा रहे हैं,
परमेश्वर का वचन आपको दीपक बनकर चलाएगा। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। कहीं जंगल में जा रहे हैं, रात का समय जा रहे हैं, दिन को भी जा रहे हैं, दोपहर का समय जा रहे हैं, 12 बजे रात को, 3 बजे रात को, कहीं भी जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको दीपक बन के क्या करता है? परमेश्वर आपको मेरे मार्गों के लिए उजाला देता है। जैसा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को बादल का खंबा, आग का खंबा होकर क्या किया है? आगे आगे अगुवाई किया है, आगे आगे चला। कितना साल तक चला? 40 वर्ष तक जंगल में थे इस्राएल लोग। परमेश्वर ने बादल का खंबा, आग का खंबा होकर चलाया। ऐसा वचन में लिखा है, उनका वस्त्र पुराना नहीं हुआ है, और ऐसा लिखा है उनका जूता भी फटा नहीं है, और ऐसा लिखा है उनका वस्त्र सदा उजाला रहा बोल के लिखा है, और ऐसा लिखा है कि उनको किसी भी चीज की कमी घटी परमेश्वर होने नहीं दिया। स्वर्ग से मन्ना खिलाया, रोटी खिलाया। वो मार्गों में परमेश्वर उजाला बनकर और दीपक बनकर, बादल का खंबा बनकर इस्राएलियों को चलाया है। आमीन, आमीन। आपको भी मार्ग में दीपक बनकर, उजाला बनकर, आपकी जहां पे भी जाते हो, गाड़ी में जाते हो, मोटरसाइकिल में जाते हो, ट्रैक्टर में जाते हो, बस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, परमेश्वर आपके मार्ग में उजाला बनकर आपके बच्चों को, फैमिली को परमेश्वर चलाएगा। आमीन। आप विश्वास करिए, आप बाइक में जा रहे हैं, आपके साथ परमेश्वर चल रहा है। अगर आप कार में जा रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। अगर आप बस में भी बैठे तो परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। क्या इस बात को विश्वास करते हैं? yes। अगर आप ट्रेन में भी जा रहे हैं, फ्लाइट में भी जा रहे हैं, बस में भी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में भी जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप अगर कोई भी समय, किसी भी समय में कहीं भी जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ दीपक बनकर, उजाला बनकर, स्वर्गदूत बनकर खुद परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। जब भी आप सफर करते हैं, जब भी कहीं भी जाते हो, जरूर इस वचन को याद करिए। भजन संहिता 119 का 105 वचन हर समय आपका दिमाग में याद होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसके बाद 7वीं बात है, उसी का 130 पद पढ़ेंगे। तेरे बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे बातें, ये किसकी बातें हैं? परमेश्वर की बातें खुलने से क्या बातें हैं? प्रकाश होता है। जब तक परमेश्वर की बातें खुलेगा नहीं, तब तक प्रकाश नहीं आ सकता है। जब परमेश्वर का दान जब प्रचार करेगा, आपका जीवन में प्रकाश आएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ। हालेलुया, जगत का ज्योति है वो। परमेश्वर का वचन क्या है? जब निकलेगा, परमेश्वर के दास के द्वारा भी निकलेगा, परमेश्वर के द्वारा भी निकलेगा, और क्या होगा? लोग क्या पाएंगे? उसे बोले लोग समझ प्राप्त करेंगे। मतलब बुद्धि भी खुलता है, ज्ञान भी खुलता है। हालेलुया, उसका मुंह भी खुलता है। जैसा गूंगा आदमी था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, गूंगा का आदमी का मुंह खुल गया। जैसा अंधा भी आया, उसका आंख भी खुल गया। हालेलुया। जैसा बहरा भी आया, उनका कान भी खुल गया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन जब खुलता है ना, प्रकाश को प्राप्त करते हैं, सामर्थ को प्राप्त करते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं, बुद्धि को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बोलने का सामर्थ्य उनको देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, परमेश्वर का वचन आपको क्या करता है? पाप से बचाता है, पढ़ने से बचाता है, क्योंकि वचन आपको बचाता है। आपका जीवन में वचन रहेगा, भजन संहिता 119 और 11 पद रहेगा, तो मैंने परमेश्वर का वचन को रख छोड़ा, हृदय में तेरे विरोध में कभी पाप नहीं करूंगा बोलता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन मेरे, और क्या लिखा है? आपको क्या करता है? नौवा बात क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं भजन संहिता 119 का 9 वचन में क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है। जब हम कैसा शुद्ध हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। आमीन। फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें
ज्ञान मिलता है, बुद्धिमान बना देता है, ज्ञानवान बना देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए। उसके बाद परमेश्वर के वचन में पढ़ने से खुशी और शांति लाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और शांति और समाधान लाता है। छठवीं बात है, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? हमारे मार्गों के लिए दीपक है, हमारे मार्गों के लिए उजाला है, हमारे मार्गों के लिए रक्षक है। जैसा बादल का खंभा के खंभों को चलाया परमेश्वर ने, ठीक है। फिर उसके बाद सातवीं बात है, परमेश्वर का वचन खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है, और उससे पूरे लोग क्या पाते हैं? समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। आठवीं बात है उसी का 38 पद पढ़िए, 38। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, ओह हालेलुया, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। आमीन, हालेलुया। तक ना, यस, फिर से पढ़िए सर। तेरा वचन, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, जो तेरे भय मानने उसके अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो भय मानते हैं उन्हीं के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं। जो परमेश्वर का वचन को भय मानता है, परमेश्वर का विधियों पर चलता है, परमेश्वर का वचन पर चलता है, परमेश्वर का नियम पर चलते हैं, उन्हीं का ऊपर है, उन्हीं को परमेश्वर बताता है यहाँ पे। हालेलुया। फिर उसके बाद अपने दासों के निमित्त क्या करेगा? उनको पूरा करेगा। हिंदी तेलुगु बाइबल में लिखा है, नी सेवकुलुदानि स्थिरपरचुनु, मतलब आपके परिवार को परमेश्वर क्या करेगा? स्थिर करेगा, मजबूत करेगा। हालेलुया। आपको इधर उधर हिलने नहीं देगा। जो परमेश्वर का वचन है आपको स्थिर करता है, मजबूत बनाता है। किन चीजों में? वचन में, प्रार्थना में, संगति में, हर चीज में परमेश्वर का वचन ही। इसलिए बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था। हालेलुया। वचन के द्वारा सब कुछ क्या किया? उत्पन्न हुआ है। वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए अपना नाम से ज्यादा परमेश्वर ने किसको महत्व दिया है? परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उसी का 133 पद पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? 133, 119 का वचन सही था। मेरे पैरों को अपने वचन की मार्ग पर स्थिर कर, किस अनर्थ की बात को किसी भी प्रकार की अनर्थ की बातें हैं मेरे जीवन में, मेरा मन में, मेरे विचारों में आने ना दे। परमेश्वर का वचन मुझे स्थिर बना देता है। बहुत सारे स्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए स्थिर नहीं रहते हैं, उनके जीवन में क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। कलीसिया में भी स्थिर नहीं पाते हैं। हालेलुया। संगति में भी स्थिर नहीं रहते हैं, प्रार्थना में भी स्थिर नहीं रहते हैं, विश्वास में भी स्थिर नहीं रहते हैं। परमेश्वर का वचन आपको खड़ा कर देता है, परमेश्वर का वचन आपको स्थिर बनाएगा, परमेश्वर का वचन आपको मजबूत बनाएगा, आपको हिलने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको संभालेगा परमेश्वर का वचन। प्रभु के जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। आगे बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। भजन संहिता 119 का 165 पद पढ़ेंगे, 165 पद। हाँ, तेरा व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को वचन को प्रेम करने वाला लोग क्या होता है? बड़ी शांति होती है। उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती है। हालेलुया। बड़ी शांति पाना चाहते हैं? हेलो, कौन कौन पाना चाहते हैं शांति? बड़ी शांति, थोड़ा सा नहीं, बड़ी शांति। उनको ठोकर से परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा।
हर ठोकर से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। वचन में लिखा है, पहला भजन संहिता में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। पहला भजन संहिता में 2-3 पद में वहां पे लिखा है, जो परमेश्वर का वचन रात दिन ध्यान करता है क्या होगा। हाँ पढ़िए। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है, अपने ऋतु में फलता है और जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। रात दिन परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, जो कुछ करेगा आपके काम सफल हो जाएगा। आमीन बोलिए। और वहां पे लिखा है तो प्रभावशाली भी होगा बोल के यहोशू किताब में लिखा है, यहोशू किताब 1 अध्याय में लिखा है, तो रात दिन परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, ध्यान देते रहोगे, आप प्रभावशाली होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, ताकतवर होगा। आपके सामने कोई भी शैतान का शक्ति छू नहीं सकता है। अगर शैतान को भी हराने के लिए परमेश्वर के वचन की तलवार की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तभी शैतान लगेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को रोज मनन करते रहिए, रोज ध्यान करते रहिए, रोज सुनते रहिए, रोज पढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम शाम को आधा घंटा भी निकालना चाहिए, दोपहर को भी आधा घंटा भी निकालना चाहिए, सोने के पहले वचन पढ़ के सोना चाहिए, प्रार्थना करके सोना चाहिए। आमीन। रोज निर्णय लीजिए, ये 2026 में आप लोग पूरा बाइबल पढ़ने का निर्णय लीजिए। मत्ती सुसमाचार नया नियम को पढ़ने का शुरू करिए, उत्पत्ति से भी शुरू करिए। यहाँ एक वहां एक पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सीरियल के हिसाब से पढ़िए प्रभु का वचन। आपको जरूर परमेश्वर का वचन पढ़ने से बुद्धि खुलता है, परमेश्वर का वचन पढ़ने से समझ खुलता है, परमेश्वर का वचन पढ़ने से आपको बुद्धिमान बना देता है, ज्ञानवान बना देता है। जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गया है, बुद्धिमान बन गया है, ज्ञानवान बन गया, पूरा दुनिया को, पूरे संसार को चलाने वाले व्यक्ति बन गया है। इसलिए ये वचन के द्वारा आपको हर चीज मिलेगा। हालेलुया। ये वचन कोई पास्टर का नहीं है, कोई व्यक्ति का नहीं है, ये वचन ईश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वचन है। इसलिए वचन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। आदि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। वचन हमको स्थिर करेगा, वचन में खड़े रहना है हमको। किसमें? वचन में खड़े रहना है। ये वचन आपको गिराएगा नहीं, ये वचन आपको उठाएगा, ये वचन आपको बढ़ाएगा, ये वचन आपके जीवन में शांति देगा, ये वचन में आपको समझ देगा, ये वचन में शक्ति है। वचन हमें जिलाएगा, यही वचन आपको स्वर्ग ले जाएगा, यही वचन हमें आशीष देगा, यही वचन हमें शांति समता देगा। ये वचन को आप सम्मान करिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर दिल में रखे रहिए वचन को, हमेशा उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, हमेशा ड्यूटी जाते हो ना, आप इसमें भी रहते हो ना, वचन को मन में याद करते रहिए। आप कहीं काम में भी जाते हो तो वचन को मनन करते रहिए। हालेलुया। बस में बैठते हो, कहीं पे भी जाते हो, हमेशा वचन को मनन करते रहिए। और साथ साथ जहां पे भी जाते हैं, सफर करते हो, यात्रा करते हो, हमेशा आपका बैग में बाइबल को रखे रहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका गाड़ी में भी रखे रहिए, हमेशा मोटरसाइकिल है, डिक्की है, डिक्की में रखे रहिए बाइबल को, जहां पे भी जाते हैं। आमीन। ये वचन हर विपत्ति से परमेश्वर आपको बचाएगा। पिछले दिनों में 17 तारीख मेरा दुर्घटना होने वाला था, आपको मैं बताया, अप्रैल मई महीना 17 तारीख संडे को। हालेलुया। मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है। उस दिन मैं मर जाता। बड़ा ट्रक, लंबा वाला ट्रक यहाँ पे कोतवाल थाना का, मैं पार हो रहा था इधर से, आराधना लेकर यहाँ प्रचार करके मैं जा रहा था, उधर से मैं सोचा वो रोक देगा गाड़ी, रुका नहीं है, एकदम साइड से मार के आया। मैं भी आगे बढ़ गया, आगे किया वाला गाड़ी को फिर पीछे लाया। मुझे लगता है परमेश्वर सामने रह के मेरे गाड़ी को पीछे धक्का मारा होगा ना, तभी तो मैं बच गया, नहीं तो मैं मर जाता। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों के लिए दीपक बनता है, परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों के लिए उजाला बनता है। अपने सेवक को बचाने के लिए, अपने दास को बचाने के लिए, आपको मुझको भी बचाने के लिए, जो मुझको बचाया है वो वचन आपको भी बचाएगा।
इस्राएल को आग का खंभा होकर चलाया, वो आपको भी चलाएगा। आग का खंभा होकर, ओ हालेलुया, उजाला बनकर आपका परिवार को परमेश्वर चलाएगा। जितने यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो जितने लोग अभी भी वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते होंगे, समय नहीं देते होंगे, इस वक्त आप निर्णय लीजिए। परमेश्वर का वचन के पढ़ने के द्वारा आपको बुद्धि खुलता है, समझ खुलता है, ज्ञान खुलता है। परमेश्वर का वचन आपको मार्ग में उजाला बनकर परमेश्वर आपको बचाएगा। हर दुर्घटना से, हर एक्शन से परमेश्वर बचाएगा, हर बीमारी से भी परमेश्वर का वचन बचाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन को वो नहीं मिलेगा। कई लोग समुद्र में जाने से, वो एक समुद्र होगा, दूसरे समुद्र में जाने से, एक राज्य में दूसरे राज्य में जाने से परमेश्वर का वचन को नहीं मिलेगा। इसलिए जितना आपको प्रभु का वचन को पढ़ना है, आप पढ़िए। आपका दिमाग में, आपका दिल में, नस नस में, हड्डी हड्डी में प्रभु का वचन को रखे रहिए। प्रभु का वचन आपकी हड्डी को मजबूत करता है। प्रभु का वचन आपके शरीर को, जैसा खाना खाने से हमको ताकत मिलता है ना, वैसा प्रभु का वचन पढ़ने से आपका आत्मा बलवंत हो जाता है, आपका विश्वास बलवंत हो जाता है, आपकी प्रार्थना बलवंत हो जाता है। आप अभिषेक में बढ़ोगे, आप सामर्थ्य में बढ़ोगे, ओ हालेलुया, प्रभु की शक्ति में बढ़ोगे। आप जितना बढ़ोगे उतना आप पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे, ज्ञानवान व्यक्ति बन जाओगे, समझदारी बन जाओगे, आपकी बुद्धि भी खुल जाएगा, समझ प्राप्त करोगे। झुक झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम सभी लोग। हालेलुया।